वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस लाइनक्स टॉपिक के वीडियो में। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जहाँ पे हम वीआई के अंदर कौन कौन सी कमांड्स लगा लगा के हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने कुछ लास्ट में कमांड्स करी थी कि भैया इंसर्ट के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ओ जो है टू इंसर्ट अ न्यू लाइन नंबर, शिफ्ट प्लस ओ। तो ये हमने अलग अलग तरह की कमांड्स पढ़ी थी यहाँ पे। ठीक है, ये एक मिनट, इंसर्ट में आई था, ये आई मिट गया यहाँ का, चलो कोई नहीं, लगा देते हैं दोबारा से। ठीक है, तो इंसर्ट के लिए आई दबाएंगे तो वो इंसर्ट मोड में खुल जाएगा। ठीक है, ये कुछ हमने यहाँ पे पिछली बार देखे भी थे, कॉपी पेस्ट इन सब चीज़ों के शॉर्टकट्स भी देखे थे। तो आज हम ना कुछ यहाँ पे काम करेंगे जहाँ पे इन सब चीज़ों को भी हम थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बना लेता हूँ एंड देन उस फाइल के बाद बनाने के बाद उसके ऊपर हम अलग अलग तरह के काम भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना लाइनक्स टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। बस ये खोलने वाली है मशीन, तो थोड़ा सा वेट। यहाँ नॉट लिस्टेड पे गए, अपना यूज़र नेम लिख दिया रूट, पासवर्ड डाल दिया जी अपना, और ये टर्मिनल ओपन। खुल जा भाई, हमारी मशीन ओपन हो जाए एक बार ना। उसके बाद अपना ये टर्मिनल ओपन कर दिया हमने एंड देन यहाँ से साइज इंक्रीज कर देते हैं। लो जी, बन गया साइज। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं यार, एक फ़ाइल पहले बना लेता हूँ मैं ऐसे। तो मैंने रूट में एक फ़ाइल बनाऊंगा मैं। पहले ज़रा एलएस कर लेता हूँ रूट में क्या क्या फाइल्स हैं। एक फ़ाइल है रूट में, चलो एक फ़ाइल है PQR। पहले ज़रा कैट करके देखूँ PQR नाम की फ़ाइल में कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, खाली है। चलो तो मैं PQR नाम की फ़ाइल का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, PQR नाम की फ़ाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया जी विम और PQR। तो विम PQR लिखने से VI एडिटर में ये हमारी PQR नाम की फ़ाइल खुल जाएगी। ये लो, खुल गई। अच्छा, लेकिन अभी मैं इस पर काम नहीं कर सकता। अगर मुझे इसमें काम करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई दबाना पड़ेगा। आई दबाने पर मैं क्या आऊँगा, इंसर्ट मोड में आ जाऊँगा। आप नीचे देख सकते हैं, ये देखो नीचे, अभी नीचे PQR 0L 0B लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं अपने कीबोर्ड से आई दबाया, जैसे मैंने अब आई दबाया, आई दबाते देखो क्या लिखा हुआ आ गया, इंसर्ट। यानी अब मेरी फाइल किस में आ गई, इंसर्ट मोड में। नाउ अब मैं इसमें कंटेंट डाल सकता हूं। ठीक है, अच्छा, अब सपोज मान लो मैंने लिख दिया कि इंडिया इज माय कंट्री। ठीक है, ठीक है, उसके बाद लिख दिया आई लव इंडिया और आई टीच साइबर सिक्योरिटी। थोड़ा सा लाइनें, एक मिनट। ठीक है जी, चलो जी, तो ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मान लो 3 लाइनें लिख दी, एक दो लाइन और लिख देता हूँ कि माय नेम इज़ आशीष। ठीक है, और ऐसे लिख दिया आई लव टीचिंग
चलो जी, फिलहाल हमने ये कुछ 5-6 लाइनें लिखी और मैंने बताया था जब काम खत्म हो जाए तो अब ये इंसर्ट मोड से बाहर आना पड़ेगा। अब इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एस्केप दबाना पड़ता है। देखो इंसर्ट गायब, मैंने क्या करा था, एस्केप की दबाई थी, इंसर्ट गायब हो गया। तो अब मैं इंसर्ट मोड से बाहर आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो मुझे इसको सेव करना है तो मैंने बताया था कोलन लगाओ। अब उसके बाद सेव करना है तो W, और उसके बाद सेव करने के साथ साथ मुझे इस टर्मिनल, इस फाइल को बंद करके बाहर भी आना है तो क्विट, एंटर मारो तो सेव करके क्विट करके मैं बाहर आ गया। अब अगर मैं करूंगा कैट PQR, फाइल को अब कैट करूंगा तो देखो ये कंटेंट जो मैंने उसमें डाला था वो सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब हम उसी फाइल को दोबारा खोलते हैं और कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई वापस आया विम PQR में, एंटर मारा, ये खुल गया फाइल। अच्छा, अब इंसर्ट मोड में है। ठीक है, अब हमें इंसर्ट मोड से बाहर आना है, एस्केप दबा दिया। ठीक है, अच्छा मैंने फिर यहाँ पे कोलन लिखते थे, एस्केप मोड से बाहर आने के बाद जो भी काम अब आपको कराना है उसके लिए कोलन लिखा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक कमांड लिख रहा हूँ SE स्पेस NU, एंटर मारा। अच्छा, जैसे मैंने SE स्पेस NU लिखा तो आपको कुछ चेंज नजर आया होगा। यहाँ पे चेंज क्या नजर आया होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो यार, जो फाइल के अंदर जो लाइनें लिखी थी उन सब लाइनों के साथ लाइन नंबर भी आ गया। ठीक है, जैसे पहली लाइन इंडिया इज माय कंट्री, सब लाइनों के साथ क्या आ गया, लाइन नंबर आ गया। तो ये जो हमारे लाइन नंबर लाने के लिए हमारी जो कमांड है इसका नाम है SENU। SENU मतलब सेट नंबर। तो सेट का शॉर्ट में हमने SE लिख दिया और नंबर के लिए NU लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो पूरा पूरा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब मान लो मैंने फिर स्केप दबाया, मैं फिर कोलन मैंने लिखा। अच्छा, कोलन लिख दिया। अब उसके बाद मान लो मैंने लिख दिया :2। अब 2 लिख के मैं एंटर मारता हूं तो देखो सीधा कहां पहुंच गया, देख रहे हो, ये आई लव इंडिया वाली लाइन पे आ गया। और आई लव इंडिया वाली कौन सी लाइन है, सेकंड नंबर लाइन। फिर मैंने कोलन दबाया, मैंने 4 लिख दिया और एंटर मारा, देखो कहां पहुंच गया कर्सर, सीधा 4th नंबर लाइन में। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर में अगर आपने जाना है तो आप सीधा क्या कर सकते हो, ऐसे करके जा सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मान लो मुझे लाइन नंबर हटाना है। मैंने कहा हो गया जी, लाइन नंबर जो होना था हो गया, अब लाइन नंबर हटाना है। तो मैंने फिर दोबारा से कोलन दबाया, SE सेट NONU यानी नो नंबर। ठीक है, तो कोई अब सारे लाइन नंबर यहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहां पे हमने देखा कि अगर लाइन नंबर डालना है तो उसके लिए SE NONU डालना है, सॉरी NO डालेंगे, सेट नंबर। हटाना है तो SE NONU यानी कि नो नंबर। और किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है तो सीधा कोलन दबा के वो नंबर लिख दो, सीधा उस लाइन पे चले जाओगे। ठीक है जी। अच्छा, नाउ अब नेक्स्ट हम यहाँ पे और क्या क्या काम कर सकते हैं जरा उसको देखते हैं। यहाँ पे अब मान लो अगर मैं चाहता हूं कि भैया जो लाइन नंबर्स हैं इस फाइल के अंदर वो परमानेंट वे में सेट करना। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूं कि भाई जो लाइन नंबर्स वाला काम है वो हर फाइल पे परमानेंट वे में सेट हो जाए। पहले जरा इससे बाहर निकल आते हैं। तो पहले :WQ, अभी देखो इसमें कोई लाइन नंबर नहीं डला हुआ इस फाइल के अंदर। ठीक है, मैं बस यहां से क्विट करके बाहर आ रहा हूं। अच्छा, अब मेरा काम क्या है, मैं चाहता हूं कि भैया परमानेंट वे में लाइन नंबर्स हर फाइल पे सेट हो जाए। अच्छा, एक मिनट, पहले ये अपने नोट्स में भी इतना कंटेंट तो लिख लें हम लोग पहले। तो जी आ गए अपने नोट्स में और इसमें नया पेज था हमारा। ठीक है, तो भाई हमने इस नए पेज में क्या एंट्री डाल दी अब अपनी देखेंगे। तो हमने यहां पे क्या करा कि भाई एग्जाम्पल ऑफ कोलन। ठीक है, कोलन मोड के एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जी कोलन मोड में पहले हमने लिखा फर्स्ट A पार्ट जो हमने लिख दिया पहला, वो क्या है, :S सेट नंबर लिख सकते हो, या और इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, :SENU ये भी लिख सकते हो। ठीक है,
दूसरा हमने देखा कि अगर कोलन और उसके बाद नंबर लिख दो, तो अगर कोलन और उसके बाद अगर आप नंबर लिखोगे तो इससे क्या होगा, इससे आप डायरेक्टली उस 9 नंबर पे पहुंच जाओगे। तो टू मूव कर्सर डायरेक्टली टू द स्पेसिफाइड लाइन नंबर जो स्पेसिफाइड किया हुआ उस लाइन नंबर पे सीधा आपका कर्सर पहुंचा देगा। ये हमने देख भी लिया था कि हाँ ये ऐसा करता है, ठीक है। और इस वाली कमांड से क्या होगा, टू सेट लाइन नंबर ऑन ईच फाइल, ईच लाइन ऑफ द फाइल, ठीक है। लाइन नंबर सेट करना है टू ईच लाइन ऑफ द फाइल। नाउ नेक्स्ट यहां पे तीसरा एक और हमने देखा था, जैसे कोलन SE और यहां पे NONU। तो ये SE NONU क्या करता है, टू रिमूव लाइन नंबर्स, ठीक है। अगर लाइन नंबर्स को रिमूव करना है तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये 3 मेजर से काम हमने देखे कि हाँ भाई एग्जाम्पल ऑफ कोलन्स में ये 3 है हमारे पास। और क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, देखो अब हम यहाँ पे एक टास्क करने की बात कर रहे हैं। इस टास्क में हम क्या करेंगे कि भाई क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हाउ टू सेट परमानेंट लाइन नंबर्स फॉर ऑल फाइल्स, कि भैया जितनी भी फाइल्स हैं उन सब पे लाइन नंबर अपने आप है, यानी कि जब भी मैं कोई फाइल खोलूं खोलते ही भैया लाइन नंबर हर फाइल में आ जाए। अब यार ये हर फाइल में लाइन नंबर अपने आप आ जाए, भाई साहब ये कैसे होगा यार, ठीक है। कि भाई अपने आप अपनी मर्जी से जैसे कोई फाइल खोली, फाइल खोलते भैया उसमें लाइन नंबर्स अपने आप आ गए, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यार ये वाला काम किस तरह से परफॉर्म होगा, जरा इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो अब हम अपनी लाइनक्स वाली विंडो में आ गए। अच्छा देखो, अब हमारे पास ना एक फाइल होती है जिसका नाम है, एक फाइल हम बनाएंगे जिसका नाम है .vimrc, एक हिडन फाइल बनाएंगे अपने अकाउंट के अंदर, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल मैं रूट में हूं, तो रूट अकाउंट के अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं। जैसे मान लो मैंने एक फाइल बनानी है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे विम, लेकिन मुझे हिडन फाइल बनानी है किस नाम से, .vimrc के नाम से। तो मैं अपने अकाउंट में एक फाइल बनाऊंगा .vimrc, एंटर मारा, ये खुल गया। पहले इंसर्ट मोड में गए और यहां पे जाके लिख दिया SENU, यानी सेट नंबर, और काम खत्म हो गया। तो एस्केप दबाया, इंसर्ट मोड से बाहर आए, :WQ और एंटर, ठीक है जी। तो अगर मैंने कैट करके देखा कि इस फाइल के अंदर मैंने क्या चीज डाली है, तो वो भी आपको दिख जाएगी क्या डाला हुआ इसके अंदर ना। अब होगा क्या, अब भाई मैंने इस फाइल के अंदर ये कंटेंट डाल दिया है। अगर मैं कैट करके .vimrc को देखूंगा तो ये SENU ये कंटेंट डाला हुआ मैंने उसके अंदर, ठीक है। अच्छा चलो डाल दिया, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूं कि यार अब मैं कोई फाइल ओपन करता हूं, जैसे अपनी ये PQR वाली फाइल ही ओपन करता हूं। मैंने करा vim PQR। लास्ट टाइम जब मैंने इसको बंद किया था तो मैंने इसमें कोई लाइन नंबर नहीं लगाया था, देखो अपने आप ही लाइन नंबर आ गए यहाँ पे। अच्छा मैंने कहा यार इससे एग्जिट करता हूं भाई, ये तो शायद हमने लाइन नंबर पिछली बार लगाए हुए थे तो शायद कुछ हो गया होगा, इस तरह से काम वाम हो गया होगा। अच्छा एक और फाइल देखते हैं, आई थिंक शायद आशु नाम की फाइल है, कैट करा मैंने आशु, हाँ। तो इस फाइल के अंदर कंटेंट लिखा है लेकिन लाइन नंबर्स नहीं है। तो चलो लाइन नंबर्स नहीं है तो अब मैं इस फाइल को खोलता हूं, विम आशु, देखो इसके में लाइन नंबर्स आ गए। तो इस सब में लाइन नंबर्स बाय डिफॉल्ट क्यों आते जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक .vimrc फाइल बनाई है अपने अकाउंट के अंदर और उसके अंदर SENU लगा दिया। तो अब क्या होगा, इस .vimrc वाली फाइल से क्या होता है कि जब भी मैं कोई फाइल विम के द्वारा ओपन करूंगा तो पहले वो vimrc वाली फाइल को एग्जीक्यूट करता है, फिर उस फाइल को खोलता है। तो यानी कि जब भी ये कोई विम के द्वारा कोई फाइल खोली तो पहले उसने फाइल ओपन करने से पहले क्या करा, .vimrc वाली फाइल को रन किया, उसमें क्या बोला था, सेट नंबर करने के लिए। तो अब जो फाइल खुलेगी उसमें ऑटोमेटिकली नंबर सेट हो गई, मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूं कि चलो जी हो गया जो होना था, अब ये फीचर ना रहे, तो अब नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हटा दो इस फाइल को, rm-rf और उसके बाद .vimrc, या नहीं तो उस फाइल में जाके कंटेंट ही रिमूव कर दो।
तो मैंने ये फाइल हटा दी। अब उसके बाद देखो, अब अगर मैं विम आशु करूंगा तो कोई वह लाइन नंबर यहां पे नहीं आ रहे। ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि कैसे आप लाइन नंबर को परमानेंट वे में सेट करोगे, और अगर कल को हटाना है तो उसको कैसे हटाओगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये कॉपी कर देता हूं ये लाइन पूरी। ठीक है जी, ये लाइन यहाँ पे लगा दी मैंने, और थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप जब इस नोट्स को देखें तो आपको आराम से समझ में आ जाए मैंने क्या क्या करा उसके अंदर। चलिए, तो अब हमने ये वाला काम करके देखा। अब और क्या क्या हम इसमें काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो जी, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे काम क्या आता है, एक दूसरा टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ। अब नाउ मेरे पास जो टास्क आया वो टास्क क्या है, देखो। हाउ टू कॉपी some lines from one file to another file using एक हमारे पास edit कमांड है, उसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो भाई अब मैं चाहता हूं कि यार मेरी एक फाइल है, उस फाइल में से कुछ पर्टिकुलर लाइंस को मैं कॉपी करके एक दूसरी फाइल में भेजना चाहता हूं। तो ये काम मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। तो एक काम तो ये है कि आप फाइल के पहले लाइन कॉपी करो, पहले फाइल ओपन करो, उसमें से लाइन सेलेक्ट करो, कॉपी करो, फिर फाइल को क्लोज कर दो। फिर भैया दूसरी फाइल जिसमें आपने डालना है उसको खोलो और उसमें जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, और उसको बंद कर दो। अब यहीं पर मैं ये काम थोड़ा सा अपना ये एडिट कमांड को लगा के मैं यूज कर पाऊंगा। तो देखो, अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग केस हैंडल करेंगे। तो पहला केस हम इसमें बनाएंगे, केस नंबर 1 बनाएंगे। केस नंबर 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि भाई कॉपी कंटेंट फ्रॉम वन फाइल, एक फाइल से कॉपी करेंगे कंटेंट को, देन पेस्ट टू अदर फाइल एंड देन मूव बैक टू टर्मिनल। एक काम मैंने क्या करूंगा, एक पहले फाइल को खोलूंगा, उसमें से कंटेंट कॉपी करूंगा, दूसरी फाइल में पेस्ट करूंगा, और ये सब तामझाम करने के बाद मैं क्या करूंगा, वापस टर्मिनल, उसके बाद मैं टर्मिनल पे वापस चला जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब यही काम हम लोग करके देख रहे हैं अपना यहाँ पे। तो पहले मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। अच्छा देखिए, अब हमने एक pqr नाम की फाइल बनाई है। ठीक है, पहले ls कर लेते हैं। एक pqr नाम की फाइल है हमारे पास, और अच्छा अमित नाम की फाइल में भी हमने कुछ लिखा हुआ है, कैट अमित लेट्स लर्न लाइनेक्स। चलो ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये अमित नाम की फाइल में लेट्स लर्न लाइनेक्स लिखा हुआ है, और हमारी जो एक और फाइल अभी हम लोगों ने जो pqr नाम की फाइल बनाई है, pqr, इस फाइल के अंदर ये डेटा है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये pqr वाली फाइल में से कुछ लाइंस को मैं कॉपी करके अमित में डलवा दूं। ठीक है, अब इस केस को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, विम। ठीक है, अब विम करके मैं क्या करा, जो फाइल है मेरी pqr, उसको खोला, pqr, एंटर मारा, खुल गई लाइन। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, कॉपी करनी है कुछ लाइंस को। नाउ अब मैं अब कुछ कॉपी करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए जी, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अब याद है आप लोगों को कॉपी करने के लिए मैंने कुछ बताया था। ठीक है, कि अगर आपने लाइनें कॉपी करनी है तो आप किस तरह से कॉपी करोगे उसको। ठीक है, एक मिनट,
अब देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक 6 लाइन यांक्ड हो गई। ओके, एक मिनट जी जरा सा। अब देखो, अब आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो आप यहाँ पे आए, अब आपको जितनी लाइनें कॉपी करनी है, आप जैसे मान लो मैं कहता हूँ जी मुझे इंडिया इज माई कंट्री, आई लव इंडिया, ये या आई टीच साइबर सिक्योरिटी, ये लाइन मुझे कॉपी करनी है। तो क्या बताया था भैया, जितनी लाइन कॉपी करनी है नंबर दबाओ 3 और वाई वाई 3 वाई वाई, नीचे आ गया 3 लाइन्स yanked, यानी 3 लाइनें कॉपी हो गई। मैंने क्या करा, जहां से मुझे कॉपी करना था उस जगह पे गया और मैंने 3 प्रेस किया और वाई वाई प्रेस किया, तो 3 वाई वाई से क्या हो गया, 3 लाइन yanked, यानी 3 लाइनें कॉपी हो गई। अच्छा, अब ये कौन सी फाइल में मैंने कॉपी किया यार, ये मैंने जो PQR नाम की फाइल है उसमें से कॉपी किया ना। अब मुझे किस में डालना था, ये अमित नाम की फाइल में ये कंटेंट डालना है। तो अब मैंने क्या करा, स्केप दबाया, कोलन, अब मैं लिखूंगा एडिट स्पेस, अब किस में डालना है मुझे, ये अमित वाली फाइल में, एंटर मार, एक मिनट, ओवरराइट, एक मिनट रुको। पहले W सेव कर लिया, एडिट, ठीक है। अब एडिट, क्योंकि पहले मैंने उसको सेव नहीं किया था इसलिए वो कह रहा था सेव करो। अच्छा, अब अमित वाली फाइल में आ गए। अब अमित वाली फाइल में आने के बाद अब मुझे पहले एक मिनट में पेस्ट करना है उसको, तो मैंने P दबाया, P दबाते ही देखो नीचे क्या हो गया, वो लाइंस पेस्ट हो गई, ठीक है। अब पेस्ट हो गया, अब मुझे क्या करना है, यहां से बाहर निकालना, मैंने कोलन WQ दबाया, एंटर मारा और देखो मैं टर्मिनल पे वापस आ गया, ठीक है। तो देखें अब हमने यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या परफॉर्म किए उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे हमने चलाए। तो देखो जी, पहला स्टेप हमने यहाँ पे, देखो मैं स्टेप्स लिख देता हूं आपको क्या क्या हमने स्टेप्स करें। तो देखिए, सबसे पहला हमने क्या करा यहाँ पे, स्टेप 1, पहले हमने करा विम और हमारी जो फाइल थी जिसका नाम था PQR, उस फाइल को ओपन किया। जब वो फाइल ओपन होगी तो मुझे 3 लाइनें कॉपी करनी, तो मैंने 3YY प्रेस किया, ठीक है। पहले 3 दबाया, पहले जिस लाइन से कॉपी करनी है उस लाइन की स्टार्टिंग में पहुंच जाओ और फिर 3 दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, 3 दबाए रखना है और YY दबा दो। तो 3 दबाए रखोगे और YY दबा दोगे तो 3 लाइन yanked आ जाएगा। तो जब ये लिखोगे तो आपको एक मैसेज दिख जाएगा, मैसेज नीचे क्या दिख जाएगा, ऐसे 3 लाइन्स yanked। तो आपको ये मैसेज दिख गया तो इसका मतलब आपकी 3 लाइनें कॉपी हो गई, ठीक है। नीचे मैसेज दिख जाएगा 3 लाइन्स yanked। फिर आप क्या करोगे, अब ये करने के बाद अब आप यहाँ पे कोलन दबाओगे, कोलन दबाने के बाद एडिट। अच्छा, अभी फिलहाल जिस फाइल में मैं डेटा डलवाना चाहता हूं वो फाइल भी कहां पड़ी हुई है, मेरे रूट में ही पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने सीधा यहां पे अमित लिख दिया। लेकिन अगर मान लो रूट में नहीं पड़ी तो कहीं इधर उधर पड़ी होती तो मैं उसका प्रॉपर पूरा एड्रेस लिखता। तो ये मेरा कौन सा हो गया, ये मेरा स्टेप 1 हो गया ना। उसके बाद स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या करूंगा, अब अमित वाली फाइल खुल गई, नाउ फाइल अमित ओपन्स। अब जब अमित नाम की फाइल ओपन हो जाएगी तो अब उसमें क्या क्या मैं काम करूंगा भाई। पहला काम मैं करूंगा, वहां पे एक की दबाऊंगा, दैट इज P से क्या हो जाएगा, टू पेस्ट द 3 लाइन्स, जो 3 लाइनें हमने कॉपी करी हैं वो पेस्ट हो जाएंगी वहां पे। और उसके बाद फिर क्या करूंगा, कोलन WQ, तो उससे मैं अपने वहां से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। और अब स्टेप 3 में सीधा कहां पहुंच गया, इससे बाहर निकलने के बाद मैं सीधा आ गया अपने
टर्मिनल पे। सो ऑन द टर्मिनल। अब मैं टर्मिनल पे आ गया हूं। अब मैं अगर वाकई चेक करना चाहता हूं कि भैया मेरी अमित वाली फाइल में कंटेंट सेव हुआ कि नहीं हुआ, वैसे तो वहीं पे दिख रहा था अमित वाली फाइल में, जब हमने पी दबाया था तो पेस्ट होकर नीचे दिख रही थी। बाकी अगर आप वैसे भी चेक करना चाहो तो आप एक काम कर लो, सिंपल, क्या, कैट और अमित लिखोगे तो आपको उस फाइल का कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमने एक टास्क करके देखा। तो याद रखना, कॉपी करने के लिए क्या करा, जितनी लाइंस कॉपी करनी है पहले जहां से कॉपी करनी है वहां पहुंच जाओ, फिर जितनी लाइंस कॉपी करनी है वो नंबर दबाओ, उसको प्रेस रखना और फिर वाई वाई दबा देना, तो वो उतनी लाइंस कॉपी हो जाएंगी आपकी। ठीक है। अब देखो, अब एक दूसरा केस करना है मुझे। ये तो केस नंबर 1 हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट केस। अब केस नंबर 2 क्या है कि देखो, केस 2, एक मिनट थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं यहां पे मैं। नाउ केस नंबर 2। अब जो केस नंबर हमारा 2 है, अब उसमें क्या कह रहे हैं कि भैया कॉपी करो कंटेंट फ्रॉम वन फाइल, एक फाइल से कंटेंट कॉपी करा, कॉमा, उसके बाद क्या करा, पेस्ट इट टू अदर फाइल। ठीक है। और उसके बाद टर्मिनल पे नहीं जाना। अब मैंने बोला एंड मूव बैक टू प्रीवियस फाइल, और वो वापस जो प्रीवियस फाइल खोली थी उसी पे वापस आना है भाई मुझे। मान लो कोई पर्टिकुलर फाइल में मैं काम कर रहा था, मुझे अचानक लगा कि यार इसकी लाइन मैं कॉपी करके रख दूं उस फाइल के अंदर, लेकिन उस फाइल में कॉपी तो कर दी, लेकिन पिछले वाले तरीके में क्या हो रहा था, उसमें कॉपी करने के बाद जब मैं वहां से एग्जिट कर रहा था तो मैं सीधा क्या टर्मिनल पे आ जा रहा था। मुझे टर्मिनल पे नहीं आना, मुझे वापस अपनी उसी पुरानी वाली फाइल में जाना है। तो भाई साहब अब ये काम मैं कैसे करूं, तो आइए जरा टर्मिनल पे देखेंगे इस काम को किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल अभी जो मेरी अमित नाम, मेरी जो कैट करके अमित नाम की जो फाइल है, इस अमित नाम की फाइल में लेट्स लर्न लाइनेक्स, इंडिया इज माय कंट्री, आई लव इंडिया, आई टीच साइबर सिक्योरिटी, ये आ गया। ठीक है। अब कोई और लाइन देखते हैं और कोई फाइल देखते हैं। तो सपोज एक भारत नाम की भी फाइल बना रखी है, कैट भारत वाली फाइल को ओपन करते हैं। अच्छा चलो जी, इसमें भी 4 लाइनें लिखी, कोई बात नहीं। अब हमारा काम क्या होगा कि PQR से डेटा भारत वाली फाइल में कॉपी करना। तो इस बार हमारा टारगेट 2 है, PQR सोर्स वाली फाइल है और वहां से हम भारत वाली फाइल में कंटेंट लाना चाह रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले PQR वाली फाइल को खोलना है, तो विम PQR, एंटर मारा, ये PQR वाली फाइल खुल गई। अब क्या करना था, मान लो मुझे 3 लाइनें कॉपी करनी है, तो मैंने आपको बताया उसके लिए क्या करोगे, जिस भी लाइन को कॉपी करना वहां पे कर्सर पहुंच गया। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ इंडिया इज माय कंट्री वाली से कॉपी करना है, उसके बाद मैंने आपको बोला था 3 दबाओ और वाई वाई दबाओ। क्या दबाओगे, 3 और वाई वाई। एक मिनट यार, ठीक है, 3 और वाई वाई दबा दिया। तो हो, मैं शायद नीचे वाली लाइन पे आ गया था। चलो कोई नहीं, एक बार ऊपर वाली लाइन पे वापस जाता हूँ और 2 वाई वाई दबा देता हूँ। तो देखो अब 3 5 8 हो गई यार, रुक जाओ। चलो जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर अगर मैं नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे इतना सारा कंटेंट आ गया। चलो कोई नहीं, अब मैं यहाँ पे ऊपर चला गया। जैसे मान लो अब दोबारा से काम करते हैं, मैंने इंडिया इज माई कंट्री वाले पे गया। ठीक है। और एक मिनट, 16 लाइनें आ गई यार, ज़्यादा दब जा रहा है मुझसे। चलो कोई नहीं, एक काम करता हूँ, इस फाइल को बंद करता हूँ, कोई दूसरी फाइल खोलता हूँ। ठीक है। तो क्विट कर देते हैं यहाँ से, क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ अब हम एक काम कर देंगे, कैट एक तो अमित वाली फाइल को यूज़ करेंगे और उसमें काम करते हैं, और अमित वाली फाइल और भारत वाली फाइल में काम करें। कंट्रोल L। चलो जी, विम अमित,
इंसर्ट में आ गए, स्केप दबा दो। ठीक है, अच्छा 4 लाइन कॉपी हो गई इसके अंदर, चलो 2 बार ज़्यादा दब गया मेरे से, कोई नहीं। अब मैंने मान लो लाइंस कॉपी कर ली इसके अंदर, ठीक है, अभी फिलहाल 4 लाइनें कॉपी हो गई हमारी, कोई नहीं। अच्छा अब सपोज मान लो लाइन कॉपी हो गई, अब क्या करेंगे, अब यहां से बाहर निकलना है तो पहले वो स्केप दबाया, कोलन, एडिट। अब मुझे किस में डालना है, अच्छा भारत वाली फाइल में डालना है, तो मैंने लिख दिया जी एडिट भारत, एंटर मारा, भारत वाली फाइल मेरे सामने खुल गई। ठीक है जी, अब भारत वाली फाइल खुलने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट करना था तो मैंने पी दबाया, वो लाइन पेस्ट हो गई यहाँ पे। अच्छा पेस्ट होने के बाद पिछली बार हमने क्विट कर दिया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, कोलन डब्लू, सिर्फ पहले सेव करेंगे, तो ये सेव हुआ, क्विट तो हुआ नहीं यहाँ से। अब क्या करेंगे, वापस कोलन एडिट, और भाई अब किस में वापस जाना, हमने अमित नाम की फाइल में वापस जाना, तो एडिट अमित, वापस अपनी फाइल में वापस आ गए। तो इससे क्या देखा हमने, एक पर्टिकुलर फाइल में गए, पहले यहां से कॉपी कर लिया, फिर उस पर्टिकुलर फाइल में गए, पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद फिर वापस एडिट करके वापस अपनी फाइल में आ गए। तो यानी कि एडिट से हम उस फाइल में भी गए थे, काम कर लिया, और जब काम खत्म हो गया तो वहां सेव कर दिया, क्विट नहीं करा, सिर्फ सेव करा, और एडिट कमांड से वापस अपनी पुरानी वाली फाइल में आ गए हम लोग यहाँ पे। तो देखो इस टास्क को कैसे कैसे हमने परफॉर्म किया, इसके लिए भी हमारे अलग अलग स्टेप्स चले। तो पहले स्टेप नंबर 1 पे हमने क्या करा, पहले विम करके हमने अमित वाली फाइल खोली। ठीक है, जब अमित वाली फाइल खुल गई, मान लो उसमें से मुझे 4 लाइनें कॉपी करनी है, तो मैंने 4yy दबाया, 4 लाइनें कॉपी हो गई। ठीक है, और उसके बाद कोलन एडिट लिखा, और एडिट लिखने के बाद किस में एडिट करना है, मुझे भारत वाली फाइल में एडिट करना है, तो मैंने एडिट भारत किया। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2, नाउ भारत फाइल ओपन, अब भारत वाली फाइल जो है हमारी ओपन हो गई। ठीक है, अब भारत वाली फाइल ओपन होने के बाद हमने वहां पे क्या क्या करा, पहले पी दबाया ताकि पेस्ट हो जाए, पेस्ट होने के बाद फिर हमने कोलन डब्ल्यू दबाया ताकि सिर्फ हमारा कंटेंट सेव हो, अभी हमने एग्जिट नहीं करा, सिर्फ कंटेंट सेव किया, फिर कोलन दबाया और एडिट लिखा, और वापस अपना अमित पे क्लिक करा, तो वापस अमित वाली फाइल में आ गए। तो यानी अमित से पहले हमने 4 लाइनें कॉपी करी, फिर भारत पे गए, वहां पे पेस्ट कर दिया, फिर भारत से वापस भारत में सेव कर दिया, उसके बाद वापस अपना अमित वाली फाइल में वापस भी आ गए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे हम एक फाइल से एक डेटा कॉपी करके दूसरे में लेकर आ सकते हैं। अच्छा और क्या टास्क हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, वो देखते हैं। तो चलिए एक नया टास्क देख रहे हैं इसी के अंदर। अब क्वेश्चन है हाउ टू सर्च एंड रिप्लेस एनी वर्ड और एनी वर्ड कह लो या पैटर्न कह लो, ये सब काम कैसे करेंगे। अब हमें यहाँ पे फाइल के अंदर जो है कैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करके उसको रिप्लेस कैसे करवाएंगे, ये काम अब हमें देखना है। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक सिंटेक्स है इस काम को करने का। अब सिंटेक्स समझ लो भाई, सिंटेक्स किस तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो जी, अब इस काम का सिंटेक्स हमारा किस तरह से चलेगा, अब उसको देख लेते हैं। पहले आप लगाओगे कोलन, वो तो लगता ही है उसमें। ठीक है, कोलन लगाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे %s। ठीक है, सर्च पैटर्न है हमारा। उसके बाद स्लैश लगा के अब आपने कौन सा टेक्स्ट सर्च करना है वो सर्च टेक्स्ट लिख दोगे, फिर स्लैश लगा के रिप्लेस अंडरस्कोर टेक्स्ट लिख दोगे जो आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, और उसके बाद /GIC। अच्छा अब हमने कहा यार ये सर्च टेक्स्ट समझ में आ गया, जो टेक्स्ट हमें सर्च करना है, रिप्लेस टेक्स्ट समझ में आ गया, जिससे रिप्लेस करना है। अब भाई साहब ये GIC ये क्या दे दिया भाई, ये क्या करना है। अब देखो, अब इस सिंटेक्स के अंदर जो डिफरेंट चीजें यूज हुई उसका मतलब क्या है। %s का मतलब क्या है, %s का मतलब है ऑल लाइंस। ठीक है, कि भैया ये सर्च आपने सारी लाइनों के ऊपर परफॉर्म करनी है। ठीक है, अच्छा
सर्च एन परसेंटेज एस मीन्स सर्च लाइन। अच्छा, अगर मान लो परसेंटेज एस की जगह मैं लिख दूं, अगर मैं एन एस लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लो मैं सारी लाइनों में सर्च नहीं कराना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे एन एस का मतलब है वेयर, यहां पे एन इज द क्या होगा, लाइन नंबर। एन क्या है हमारा, लाइन नंबर है भाई, एन इज द लाइन नंबर। ठीक है, एंड इट विल सर्च ओनली द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लाइंस। मतलब मान लो मुझे 5 लाइनों में सर्च करना है या 10 लाइनों में सर्च करवाना है, तो सिर्फ ये उन्हीं लाइनों में ही सर्च करेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ लाइन, जिन लाइनों को आपने स्पेसिफाइड किया सिर्फ उन्हीं लाइनों में ही वो आपको सर्च करके देगा। अच्छा, इसके बाद अब यहां पे चलो सर्च टेक्स्ट तो जो हमें खोजना है वो, रिप्लेस टेक्स्ट जिसको हमें, जिससे हमें रिप्लेस करना है वो। अब भाई साहब ये जी आई सी ये दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ ना। अब देखो जी का मतलब क्या है। ठीक है, यहां जो हमने जी लगाया स्मॉल जी, ये स्मॉल जी क्या रेफर कर रहा है। अब जी का मतलब है रिप्लेस ग्लोबली। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इफ द सर्च टेक्स्ट, ठीक है, अगर मान लो जो टेक्स्ट आप सर्च कर रहे हो अगर वो एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहा लाइन के अंदर, ठीक है, इफ द सर्च टेक्स्ट जो आप जिस टेक्स्ट को आप सर्च कर रहे हो वो एक लाइन में एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सारी जगह पे वो जो अकरेंस है उसकी सब जगह से रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर ग्लोबली वाला ऑप्शन आपने ऑन नहीं कर रखा, तो जैसे वो वर्ड उस लाइन में 2-3 बार आ रखा है, लेकिन अगर आपने ग्लोबली वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया हुआ, तो उससे क्या होगा, वो उस लाइन में पहली बार जब वो वर्ड आया सिर्फ उसी को रिप्लेस करेगा। लेकिन ग्लोबली अगर आपने ऑन कर दिया तो वो वर्ड उस लाइन में जितनी बार आ रखा है वो उतनी जगह से हर जगह से रिप्लेस करेगा उसको। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लाइन में अगर कोई वर्ड जो सर्च वर्ड है हमारा वो अगर एक से ज्यादा बार आ जाए तो उसके लिए। ठीक है, तो रिप्लेस ग्लोबली इसका मतलब इफ द सर्च टेक्स्ट अपीयर्स मोर देन वंस इन अ लाइन, एक लाइन में एक से ज्यादा बार आ रहा है, देन इट रिप्लेस ऑल, तब ये सारी जगह से उसको रिप्लेस करेगा। बट लेकिन इफ अगर ये ग्लोबली वाला ऑप्शन, इफ द ग्लोबली ऑप्शन इज नॉट एक्टिव, यानी कि उसको हमने एक्टिव नहीं किया, तो क्या होगा, देन इट रिप्लेस फर्स्ट सर्च अकरेंस इन द लाइन, जो पहली सर्च अकरेंस है लाइन में से सिर्फ उसी को रिप्लेस करेगा। ठीक है, आई थिंक जी का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब सपोज मान लो यहां पे एक और दे रखा आई, आई किस लिए हो गया, आई हो गया हमारा इग्नोर केस के लिए। ठीक है, किसके लिए हो गया हमारा, अब जैसे आई है तो आई मींस इग्नोर केस सेंसिटिव। अच्छा, उसके बाद सी है, अब सी जो है इसमें क्या, अगर ये चूज कर दोगे तो कंफर्म बिफोर रिप्लेसिंग, कंफर्म बिफोर रिप्लेसिंग द वर्ड, यानी कि आपको वर्ड रिप्लेस करने से पहले कंफर्म करेगा कि कर दूं या ना कर दूं। ठीक है, तो ये हमने एक नया पैटर्न समझा जिससे कि हम फाइल में से किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस का काम हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं परफॉर्म थोड़ा सा। ठीक, तो इसको अब हम जरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहां पे आते हैं, जरा एक मिनट दोबारा पासवर्ड देके इसको एक्टिवेट कर दूं। तो :WQ, चलो भाई बाहर आ गए। ठीक, अब ना मैं एक फाइल बना देता हूं थोड़ा सा, जिसमें मैं कुछ इस तरह का कंटेंट डालूंगा जो शायद मेरे काम में आ जाए। ठीक है, चलिए मैं एक फाइल बनाता हूं विन सैंपल के नाम से, विम सैंपल। ये सैंपल वाली फाइल खोल रहे हैं, आई मोड बना दिया इंसर्ट के लिए। अब मान लो मैं लिखता हूं इन लाइनक्स
देयर इज अ यूजर रूट एंड सुपर यूजर इज ऑल्सो रूट। ठीक है, रूट हैज ऑल पावर्स। ठीक है, पावर्स एंड माय लॉगिन डिफॉल्ट, या इसको ऐसे लिख देते हैं, पावर्स और नो लॉगिन इज नॉट गिवन। कुछ भी अभी मैं ऐसे लाइन लिख रहा हूं बस, ठीक है, ताकि जो कुछ चीज़ें समझानी हो उसमें कर सकूं। और नेटवर्क प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन नेटवर्क रिलेटेड रूट कमांड्स। ठीक है, अभी देखो फिलहाल मैंने ना ऐसे ही कुछ कंटेंट लिख दिया है बस। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंटेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसको। तो ये मैंने ऐसे ही कंटेंट बना दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे तो जी काम खत्म हो गया, स्किप कर दिया, :WQ सेव एंड क्विट। ठीक है, अब अगर मैं कैट करूंगा सैंपल वाली फाइल को तो उसके अंदर देखो ये कंटेंट नजर आ रहा है मुझे। ठीक है जी, अच्छा अब वापस इस फाइल को खोलते हैं एंड देन उसके बाद जरा रिप्लेस वाला जो अभी हम लोगों ने सीखा है उसको चलाते हैं एक बार। तो दोबारा मैंने वही विम करके इस फाइल को ओपन किया, आ गया जी। अब एस्केप अपना जो कोलन दबाया, अब %s सारी लाइनों में सर्च करना है। क्या करना है, /रूट, रूट को सर्च करो। ठीक है जी, स्लैश, उसको रिप्लेस किससे करना है, नेटवर्किंग से रिप्लेस करना है। ठीक है, रूट को रिप्लेस करेंगे किससे, नेटवर्किंग से रिप्लेस करेंगे। अच्छा उसके बाद मैंने /g दे दिया। /g से मतलब ग्लोबली। अच्छा अब सपोज मान लो मैं एक बार क्या करता हूं यहाँ पे, चलो अभी मैंने /g दे देता हूं, यानी ग्लोबली, यानी रूट जितनी बार भी आ रखा हो लाइन में उससे कोई मतलब नहीं, वो हर जगह से रिप्लेस करेगा। ठीक है, हो गया भाई इतना काम। अब जरा इसको एंटर मारते हैं, देखो क्या हो गया। इन लाइनेक्स देयर इज अ यूजर नेटवर्किंग, द सुपर यूजर इज ऑल्सो नेटवर्किंग एज ऑल पावर्स। ठीक है, नो लॉगिन इज, मतलब यहाँ पे देखो जहां जहां पे रूट वर्ड लिखा होता है वहां सब में रूट वर्ड की जगह क्या आ गया, नेटवर्किंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मान लो जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, इसमें जहां जहां नेटवर्किंग लिखा हुआ है मैं उस नेटवर्किंग को हटा के मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं नेटवर्किंग हटा के मैं रूट लिखना चाहता हूं। ठीक है जी, तो अब इसको परफॉर्म करते हैं इस काम को। तो देखो जी मैंने क्या करा यहां पे, फिर वो एस्केप कोलन, अब इस बार फर्स्ट लाइन में रिप्लेस करना। तो यहां पे मैंने बताया था %s लिख देते हैं तो सारी लाइनों में वो चलता है, और अगर किसी पर्टिकुलर लाइन में ही करना है तो 1s लिख दिया। पहली लाइन में करेगा, क्या करेगा, मैंने बोला जी ऐसा है, नेटवर्किंग नाम का जो शब्द है उसको रिप्लेस करो और रूट से रिप्लेस कर दो जी। और अब मान लो मैं /g नहीं देता, सिर्फ इतना लिख दिया मैंने, एंटर मारा, तो यहां देखो इस बार इधर ये देखो रूट आ गया है, रूट शब्द आ गया, लेकिन ये रिप्लेसमेंट सिर्फ फर्स्ट लाइन में हुई है। और /g नहीं दिया था इसलिए सिर्फ इसने पहले वाला जो शब्द था नेटवर्किंग सिर्फ उसको हटा के रूट लिखा बस, लेकिन जो दूसरा शब्द था नेटवर्किंग उसको नहीं हटाया। क्यों, क्योंकि मैंने जी ऑप्शन दिया ही नहीं था भाई। ठीक है, अब अगर मान लो अगर मैंने जी ऑप्शन दिया होता तो दोनों जगह से नेटवर्किंग शब्द को हटा के रूट लगा देता। ठीक है जी, अच्छा अब मान लो कोई कहे कि भैया ऐसा है कि एक लाइन नंबर 2 है और एक लाइन नंबर 3 है, या सपोज मान लो लाइन नंबर 1 है और ये 4 है। ठीक है, 4 लाइन नंबर है, लाइन नंबर 1 और 4। अब कोई कहता है लाइन नंबर 1 और 4 में से नेटवर्क हटा दो और उसको रूट लिख दो। लाइन नंबर 1 और 4 में से नेटवर्क शब्द हटा दो और उसकी जगह क्या लिख दो, रूट लिख दो। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं इसमें एक छोटा सा काम भी करता हूं। पहले मैं यहाँ पे
इंसर्ट दबा देता हूं ताकि मैं कुछ चेंजेस कर सकूं। अच्छा, यहां पे नेटवर्किंग शब्द लिखा हुआ है, एन कैपिटल कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसमें एन कैपिटल हो चुका है और चौथी वाली लाइन में नेटवर्किंग, दोनों में देखो फर्स्ट लाइन पे भी नेटवर्किंग शब्द है और नीचे वाली लाइन में भी नेटवर्किंग शब्द है, दोनों में नेटवर्किंग वर्ड आ रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि फर्स्ट लाइन में एन कैपिटल हो गया और लास्ट वाली लाइन में एन स्मॉल ही है, ठीक है जी। एस्केप दबा देते हैं जी इसको। अब मान लो मैं कहता हूं कि फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन में से नेटवर्किंग शब्द चेंज होके क्या आ जाए, रूट आ जाए। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूं ग्लोबली भी हो, यानी कि अगर लाइन में एक से ज्यादा बार आ रखा है तो सब जगह से रिप्लेस हो जाए। या एक, चलो एक काम और करता हूं, यहां पे मैं इंसर्ट, ये नीचे भी एक और वर्ड लिखा ना नेटवर्किंग, इसको भी चेंज करता हूं। ये नेटवर्क लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा कैपिटल में नेटवर्किंग कर देता हूं, नेटवर्किंग, ठीक है। अब चलो जी स्केप। अब देखते हैं कि भाई अब किस हिसाब से काम करेगा, कैसे करेगा जरा इसको। चलो जी, अब मैंने बोला कहां गया, पहले कोलन, ठीक है। अब मुझे लाइन नंबर 1 और 4 पे काम करना था बस, तो मैं अब लिखूंगा 1,4s, सॉरी 1,4s, तो यानी कि लाइन नंबर 1 पे और 4 पे ही काम करेगा ये, ठीक है। लाइन नंबर 1 पे और 4 पे काम ये करेगा। अच्छा, करना क्या काम है, स्लैश नेटवर्किंग शब्द को, NETWORK, नेटवर्किंग शब्द को रिप्लेस करना है रूट से, स्लैश जी ग्लोबली करना है, और इस बार मैंने आई दबा दिया, आई मतलब इग्नोर केस, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा यहां पे। अब आप यहां पे देख लो, इधर इन लाइनेक्स देयर इज अ रूट यूजर, यहां पे जो मैंने लिखा था वो कैपिटल में लिखा था, स्मॉल में लिखा था, नहीं सॉरी, पहला एन कैपिटल कर दिया था यहां पे मैंने। यहां पे पहले क्या था, एन कैपिटल था, देखो इसने उसको भी हटा के रूट कर दिया। यहां पे मैंने नेटवर्किंग लिखा था, वो पूरा कैपिटल में लिखा था, उसको भी सॉरी यहां पे लिखा था, यहां पे मैंने नेटवर्किंग लिखा था, वो भी पूरा कैपिटल में लिखा था, उसने उसको भी हटा के रूट कर दिया। और यहां पे नेटवर्किंग स्मॉल में लिखा था, उसको भी हटा के रूट कर दिया। तो समझ में आया, जी और आई लगाया तो उससे हुआ क्या हमारे पास, ठीक। अच्छा, अब मान लो मैं क्या चाहता हूं, ये जो वर्ड लिखा है नो लॉगिन, इस नो लॉगिन वर्ड को हटा के मान लो मैं बैश वर्ड लिखना चाहता हूं, ठीक है। नो लॉगिन वर्ड को हटा के मैं क्या लिखना चाहता हूं, बैश वर्ड लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो भाई साहब अब इसके लिए क्या क्या करा मैंने यहां पे, तो अब देखेंगे यहां पे इसके, अब मैं यहां पे लिखा कोलन परसेंटेज एस, यानी सारी लाइनों में कर लो भाई, क्या करो, स्लैश नो लॉगिन वर्ड को खोजो, ठीक है। नो लॉगिन वर्ड को खोजने के बाद उसको किससे रिप्लेस करो, बैश से, ठीक है जी। स्लैश GIC, यानी ग्लोबली इग्नोर केस करो, और उसके बाद क्या करो, अपना एंटर मारा। तो देखो ये यहां पे क्या आ रहा है, रिप्लेस विद बैश। अब ये इस बार क्यों पूछ रहा है रिप्लेस करने से पहले, क्योंकि इस बार मैंने क्या कर रखा था, यहाँ पे सी भी लगाया था, सी याद है ना, कंफर्म करता है वो पहले, तो यस कर दूंगा तो देखो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। देखो तो जहां पे यहाँ पे इधर लिखा था ना नो लॉगिन, अब वो नो लॉगिन हट गया और उसकी जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे बैश वर्ड आ गया, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे कुछ काम दाम करके देखे हैं यहाँ पे, तो :WQ बाहर आ गए यहाँ से। तो चलिए अब हमने यहाँ पे क्या क्या कमांड्स करके देखी हैं, उनको भी एक बार जरा नजर मार लेते हैं इधर। तो मैं वापस अपना स्क्रीन पे आ जाता हूं और यहाँ पे आके अब इसके जो एग्जाम्पल्स हमने करे हैं उन एग्जाम्पल्स को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पहला टास्क इसमें जो मैंने परफॉर्म किया उसमें मैंने क्या करा, तो फर्स्ट हमने टास्क किया टू रिप्लेस वर्ड, कौन सा वर्ड रिप्लेस किया हमने, नेटवर्किंग, आई थिंक शायद पहले रूट को नेटवर्किंग से रिप्लेस किया था ना, हाँ। तो पहला काम हम लोगों ने जो किया उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने रूट शब्द को रिप्लेस कर दिया विद
नेटवर्किंग शब्द से। तो उसके लिए हमने क्या कमांड चलाई, हमने सिंपल लिखा पहले कोलन, फिर परसेंटेज एस यानी ऑल लाइन से रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है, फिर हमने यहां पे लिखा जी स्लैश, रूट को रिप्लेस कर दो, स्लैश किससे रिप्लेस कर दो भैया, नेटवर्किंग से रिप्लेस कर दो, और उसके बाद स्लैश जी ग्लोबली रिप्लेस करो। तो उसमें अगर हमें पता है कि भैया ग्लोबली से मतलब क्या होगा, हर लाइन में अगर रूट वर्ड किसी लाइन में एक से ज्यादा बार आ रखा है तो उसको भी रिप्लेस कर देगा। फिर अगला टास्क हमने करा था टू रिप्लेस नेटवर्किंग विद, किससे रिप्लेस करो, रूट, इन लाइन नंबर 1, पहली लाइन नंबर से हमने रिप्लेस करना था, बस फर्स्ट लाइन नंबर में नेटवर्क को रूट से रिप्लेस करना था। तो भाई उसके लिए हमने क्या लिखा, कोलन, पहली लाइन में करना था तो 1s, ठीक है, उसके बाद स्लैश, क्या करना था भाई, नेटवर्किंग को रिप्लेस करना था, और स्लैश किससे रिप्लेस करना था, रूट से, और अगर मैंने स्लैश जी नहीं लिखूंगा तो वो सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को रिप्लेस करेगा बस। उसके बाद हमने एक और टास्क इसमें बोला कि भाई कि रिमूव, रिप्लेस नेटवर्किंग विद रूट फ्रॉम लाइन नंबर 1 and 4 ग्लोबली विद इग्नोर केस। ठीक है कि भाई इग्नोर केस भी करवाना है मुझे यहां पे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा है यहां पे भाई, कोलन, फिर हमने लिख दिया जी 1 और 4 में करना था तो 1,4s स्लैश, भैया क्या रिप्लेस करना है, नेटवर्किंग रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है जी, रूट से रिप्लेस करना है, और स्लैश ग्लोबली और इग्नोर केस, और लास्ट हमने जिसमें सारा कुछ लगा दिया था तो वहां पे हमने क्या करा था, रिप्लेस नो लॉगिन वर्ड विद, किससे रिप्लेस किया था हमने, बैश वर्ड से रिप्लेस किया, ठीक है, विद ग्लोबली कॉमा इग्नोर केस एंड कंफर्मेशन के साथ। तो भाई इस काम के लिए हम लोगों ने क्या किया, अब सारी जगह से रिप्लेस करना तो परसेंटेज स्मॉल एस स्लैश, किसको रिप्लेस करना था, नॉन लॉगिन को रिप्लेस करना था, किससे रिप्लेस करना था भाई साहब, बैश वर्ड से रिप्लेस करना था, और वही जी ग्लोबली, आई इग्नोर केस, और सी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है जी, तो ये सारे काम आप जो हमने वहां पे करके देखे वो सारे के सारे आ गए हमारे सामने। अच्छा, अगर कोई बंदा कहे कि भाई लाइन नंबर 1 से लेकर 4 तक करना है रिप्लेस, तो 1-4 लगा दो, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग लाइन है तो 1,4 तक करना। नाउ अब देखें यहां पे, अगर सपोज मान लो इस तरह के काम हम लोगों ने परफॉर्म कर लिए, अब हम यहां पे ना कुछ स्पेशल टास्क कर रहे हैं। अब ये तो हमने क्या करा, ये चेंजेस जो हमने करे ये तो फाइल में जाके करे थे हमने। ठीक है, ये चेंजेस हमने कहां करे, फाइल में जाके हमने ये चेंजेस परफॉर्म करे। चलिए नेक्स्ट, और अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि अगर हम सीधा टर्मिनल से क्या नहीं लिख सकते, कोई ऐसी कमांड लिख दें टर्मिनल से जिससे कि भैया वो ऑटोमेटिकली चेंज होके वो वाला कंटेंट हो जाए जो मैं चाहता हूं। ठीक, तो यानी कि अब हमने क्या टास्क परफॉर्म करना है, हमने ये करना है कि अब मुझे रिप्लेस ऑपरेशन ही चलाना है, रिप्लेस ऑपरेशन, ठीक है, ऑन फाइल थ्रू टर्मिनल। यानी कि अब मैं टर्मिनल से अगर ये काम करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं भाई। ठीक है, ये तो अभी मैंने काम करा जहां पे मैंने फाइल को खोल के करा,
ठीक है, अब अगर मैं फाइल को खोले बिना टर्मिनल से अगर ये काम करना चाहूं तो उसको कैसे करूं मैं यहां पे। ठीक है, अब देखें यहां पे अब सपोज मान लो मेरे पास पहला एक टास्क आता है, टास्क नंबर 1। अच्छा, अगर मान लो मुझे कोई कहे कि यार एक काम करो, टू प्रिंट लाइन नंबर 2 फ्रॉम, एक फाइल है स्लैश ईटीसी के अंदर स्लैश क्रॉन टैब। मान लो ये एक फाइल है मेरे पास और इस फाइल में से मुझे क्या करना चाह रहा है, बंदा कह रहा है कि भाई लाइन नंबर 2 प्रिंट करवा दो इस फाइल में से। तो देखिए ये काम अगर मुझे करना है, इस फाइल में से लाइन नंबर 2 प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा। चलो जी देखो यहां पे इसको जरा मैं क्लियर कर देता हूं और अब देखते हैं। याद है आपको एक सेट कमांड होती थी हमारी कि जहां पे पर्टिकुलर लाइनों के साथ काम करना होता था वहां पे सेट कमांड हम यूज करते थे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या -n लाइन नंबर करनी है। अच्छा, अब कौन सा क्या, अब -n तो लिख दिया। अब उसमें क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर लाइन नंबर के ऊपर काम करना है तो आप क्या लिखोगे, 2p सेकेंड नंबर लाइन पे काम करना है और स्लैश etc स्लैश क्रॉन टैब। तो ये उस पर्टिकुलर फाइल की लाइन नंबर 2 आ गई मेरे सामने। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर फाइल की क्या आ गई, लाइन नंबर 2 मेरे सामने अपीयर हो गई। तो दिस इज माय टास्क नंबर 1 जो परफॉर्म किया मैंने। ठीक है, नाउ अब इसके बाद अब मान लो मुझे कोई ये कहे कि एक काम करो भाई, अब दूसरा टास्क मुझे दिया टास्क नंबर 2। अब टास्क नंबर 2 कहता है मेक द लाइन नंबर 2 एज कमेंट। कि अब क्या कह रहा है कि जो लाइन नंबर 2 है ना भाई, उसको कमेंट बना दो, कमेंट इन द क्रॉन टैब फाइल। जो हमारी क्रॉन टैब वाली फाइल है उसमें कंटेंट जब हम देखें तो भाई उसमें लाइन नंबर जो 2 है वो कमेंट बन जाए। कमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर किसी लाइन को कमेंट बनाना है तो क्या तरीका है, उस लाइन के स्टार्टिंग में ना हैश लगा दो। अगर उस लाइन के स्टार्टिंग में हैश लगा देंगे तो क्या होगा, जब भी सिस्टम उस लाइन को प्रोसेस, जब उस फाइल को प्रोसेस करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है, सुन लो ध्यान से। इस फाइल में एक स्टेटमेंट 1 लिखी हुई है और स्टेटमेंट 2 लिखी हुई है और स्टेटमेंट 3 लिखी हुई है। अच्छा, अब जब सिस्टम मान लो मैं इस फाइल को जब प्रोसेस करवाऊंगा, तो जब प्रोसेस करूंगा तो क्या होगा, इसमें यार स्टेटमेंट 1 भी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है भाई, स्टेटमेंट 2 भी वो भी आपकी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि वो भी चलेगी, और स्टेटमेंट 3 जो है यार वो भी आपकी एग्जीक्यूट होगी। तीनों स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं चाहता हूं कि भाई ये स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट ना हो, पर रहे इस फाइल के अंदर रहे, फाइल से हटाना नहीं चाहता। मान लो कोई पर्टिकुलर टास्क मेरे पास आ गया जिसके लिए मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट नहीं करवाना। ठीक है, बस फाइल में रहनी चाहिए बट एग्जीक्यूट ना हो। तो उसका तरीका क्या है कि आप इस लाइन के आगे क्या लगा दो, हैश। अब हैश लगाने से क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कमेंट। ठीक है, क्या बन जाएगी ये लाइन, एक मिनट, ये लाइन जो है क्या बन जाएगी, हमारी कमेंट बन जाएगी। अब कमेंट बन जाने के बाद क्या होगा, अब कमेंट बन जाने के बाद अब अगर मैंने हैश लगा दिया, अब उसके बाद जब मैं इसको प्रोसेस करूंगा तो लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी, पर लाइन नंबर 2 के आगे जब वो देखेगा वो हैश लगा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा। इस बार लाइन नंबर 2 को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, सीधा लाइन नंबर 3 पे आके काम करने लगेगा। ठीक है, तो अब मान लो मुझे ये जो तरीका, ये काम होता है कमेंट का। अब मुझे क्या करना है यार, यही कमेंट करवाना है। ये लाइन नंबर 2 थी जिसको अभी मैंने प्रिंट करवाया है, इसको मुझे कमेंट करना है। तो भाई साहब अब इसको कमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं यहां पे। अब देखो मैंने वही लिखा std सेड स्पेस, अच्छा अब मैंने लिखा 2s यानी सेकंड नंबर लाइन को स्लैश। अब देखो यहां पे है
स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है कैप सिंबल। तो ये मैंने लिख दिया कैप। कैप सिंबल बताता है स्टार्टिंग, यानी सेकंड नंबर लाइन के स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, क्या ऐड कर देना है हमने यहां पे, दैट इज हैश, ठीक है, हैश लगा देना है और ये कोट बंद, ठीक है। इतना कहां लिख के हमने क्या करा है, स्लैश ईटीसी स्लैश क्रॉन टैब, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या करेगा, जो इस पर्टिकुलर फाइल की जो सेकंड नंबर लाइन है उसमें रिप्लेसमेंट का काम करेगा, ठीक है, उसमें क्या करेगा, रिप्लेसमेंट का काम करेगा। अच्छा, अब एंटर मारा तो ये देखो इसने क्या करा, इसने मुझे वो फाइल दिखा दी और उस फाइल का कंटेंट देखो सारा यहां पे शो कर दिया। और अब यहां देखो इस फाइल के जो पाथ वाली लाइन है, देखो इसके आगे हैश लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसने क्या करा, इसने इस फाइल के आगे ऑटोमेटिकली क्या लगा दिया, हैश लगा दिया, ठीक है, इसने क्या करा, हैश लगा दिया, ठीक है। अब सपोज मैं क्या चाहता हूं, अब मैंने इस फाइल, अच्छा अब ये तो लग गया, मैंने कहा यार ये तो कमेंट बन गया भाई। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज, मैं अब जरा इस क्रॉन टैब वाली फाइल को दोबारा प्रिंट करता हूं, मतलब यहां पे शो करता हूं स्लैश ईटीसी स्लैश क्रॉन टैब, एंटर मारा तो मैंने कहा अबे इस फाइल में तो अब नहीं दिख रहा। मैंने जब फाइल का कंटेंट दिखा तो पाथ के आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन जब मैंने ये वाली कमांड चलाई, ये वाली कमांड चला के जब मैंने काम किया तो उसने पाथ के आगे तो हैश लगा दिया था। अब देखो उसने क्या करता है कि वो आपको जब ये आप लिखोगे, जब ये वाली कमांड लिखोगे तो वो आपको ये हैश लगा के कहां पे दे रहा है, ये सिर्फ रिजल्ट में दे रहा है, बट एक्चुअल में उसने फाइल के अंदर चेंज नहीं किया, ठीक है। यानी कि जब आपने कमांड चलाई तो उसने आपको ये कमेंट लगा के उसने शो कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में उस फाइल का कंटेंट देखा, जब मैंने कैट ये करके देखा तो मैंने देखा यार फाइल के कंटेंट में, फाइल में तो नहीं डला यहां पे। तो यहां पे अभी सिंपल क्या हुआ, उसने फाइल का कंटेंट आपको शो किया, बट उस कंटेंट में उसने सेकंड नंबर लाइन के आगे हैश लगा के आपको शो किया, लेकिन एक्चुअल फाइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूं कि भाई साहब मुझे तो एक्चुअल फाइल में चाहिए, तो यार वो कैसे परफॉर्म होगा, एक्चुअल फाइल में कैसे आएगा। तो देखो यही कमांड थी मेरे पास। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, स्लैश हाइफन आई लगा दूंगा। अब ये हाइफन आई क्या होगा, ये तुम्हारी फाइल में एक्चुअल में चेंज करवा देगा। देखो मैंने एंटर मारा, इस बार देखो, इस बार तुम देखो, इस बार इसने रिजल्ट नहीं दिखाया। जैसे पिछली बार उसने हैश लगा के सेकंड नंबर लाइन के आगे मुझे रिजल्ट दिखा दिया था, इस बार नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यार इस बार चेंज ना फाइल में हुआ है। चेक कर लेते हैं, मैंने कैट, अच्छा कमांड दोबारा से ये कैट स्लैश ईटीसी स्लैश क्रॉन टैब वाली फाइल को चलाता हूं। देखो अब इसमें सेकंड नंबर लाइन के आगे क्या लगा हुआ, अपने आप ही हैश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आ रहा है यहां पे कि अगर आपको उस फाइल में सेव करवाना है तो आपको आई लगा के करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको सिर्फ रिजल्ट दिखा देगा ऐसा, ठीक है। तो यहां पे मैं इस आउटपुट को लगा देता हूं कि भाई जब हमने इस फाइल के कंटेंट को देखा, जैसे सारा कंटेंट नहीं लगाता, मैं इतना ही कंटेंट इसका दिखा देता हूं बस, ठीक है। कि भाई जब हमने इस फाइल के कंटेंट को देखा तो उसमें भैया हमें सिर्फ इतना, जो फाइल का कंटेंट था उसमें पहले हैश नहीं लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हमने क्या करा, जब हमने ये वाली कमांड चलाई, कहां चला गया कमांड, एक मिनट जी, ठीक है। पहले उस फाइल में एक नहीं था, लेकिन जब मैंने ये चलाया तो मुझे ये रिजल्ट दिखा, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता लगा, इसने सिर्फ आपको डिस्प्ले कराया है रिजल्ट, दैट्स इट। लेकिन जब इसके बाद हमने क्या करा, एक्चुअल में उस फाइल के कंटेंट को वापस देखा, जब हमने कैट करके उस फाइल के कंटेंट को वापस देखा तो हमें क्या नजर आया,
हमें ऐसा कुछ भी नजर वहां पे नहीं आया। ठीक है, एक बार मैं दोबारा आ जा भाई ऊपर। हाँ, तो जब मैंने उस फाइल के कंटेंट को दोबारा व्यू करा तो मैंने क्या देखा कि भैया ये तो सिर्फ यहीं पर नजर आ रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उस फाइल के अंदर। यानी थर्ड स्टेप में ये हुआ। फिर हमने इस काम को करने के लिए क्या करा, अब -i का इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद क्रॉन टैब वाली, फिर हमने ये कैट करके कमांड को चलाया है। देखो, सो थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, ये काम किया। ठीक है जी, तो यहां पे हमारा स्टेप नंबर 1 में ये हुआ, फिर सेकंड नंबर स्टेप ये किया हमने, फिर थर्ड नंबर स्टेप ये किया, एंड देन फोर्थ नंबर स्टेप ये किया। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या समझ में आया कि भाई पहले ये हमारी ओरिजिनल फाइल थी। ठीक है, फिर हमने उसमें ये कमांड चलाई, बट थर्ड में हमने देखा कि नो इफेक्ट इन ओरिजिनल फाइल। तो यहां पे हमने क्या देखा था, कमेंट एडेड एट लाइन 2। ठीक है, कमेंट एडेड एट लाइन 2 इन द रिजल्ट ओनली। जो आपको रिजल्ट दिख रहा है सिर्फ उसमें ऐड हुआ है, दैट्स इट, नो इफेक्ट इन द ओरिजिनल फाइल। लेकिन ये क्या होगा, फोर्थ लाइन में क्या, नाउ द कंटेंट ऑफ ओरिजिनल फाइल गेट चेंज्ड। ठीक है जी, तो ये हमने यहां पे देखा कि इस तरह से थोड़ा काम होता। तो ये हमने देख लिया कि हाँ भाई, अगर आप सपोज मान लो वैसे भी अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी चीजें चला सकते हैं। ठीक, बाकी मैंने सेट कमांड आपको पहले भी कराई हुई है, तो उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहां पे। तो देखो, जो सेट कमांड हमने पढ़ी थी, देखो उसको हम यहां पे भी यूज कर पा रहे हैं। तो आपको ये आइडिया होगा, हाँ सेट को भी अगर मुझे यहां पे यूज करना है तो मैं कैसे यूज कर पाऊंगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास फिर कुछ नए टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।